डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस। इसमें सबसे पहले हम वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस से डिराइव करेंगे और इसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन स्टडी करेंगे। उसके बाद कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, एक आइडियल गैस क्यों नॉन आइडियल बन जाती है, उसके रीज़न क्या होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। वॉन डेर वाल इक्वेशन जब बनाई गई ना रियल गैसेस के लिए, तो आइडियल गैसेस की इक्वेशन में दो फॉल्ट नज़र आए थे, जिसकी वजह से ये न्यू इक्वेशन डिराइव की गई। नंबर 1, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के मुताबिक एक आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी। इट मीन्स कि कोई भी मॉलिक्यूल जो कोलाइड कर रहा है वॉल के साथ जाके वो बिल्कुल आज़ाद है, उसे कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो एक आइडियल गैस में। अब अगर आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नील है, तो सपोज हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और वो बर्तन की दीवार से जाके प्रेशर लगाना चाहते हैं। क्योंकि इसे कोई अट्रैक्ट करने वाला मौजूद नहीं है, और अगर मौजूद भी है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। ये अपना फुल इम्पैक्ट जो फोर्स के साथ ये जा रहा है वो पूरी फोर्स दीवार के साथ लगाएगा, और इसका जो प्रेशर है हम उसे काइनेटिक प्रेशर या आइडियल प्रेशर कहते हैं, और ये हमने सपोज कर लिया ये है 20। अब फर्ज करें हमारे पास एक नॉन आइडियल गैस है, रियल गैस है, और एक मॉलिक्यूल ए टाइप वॉल के साथ जाके प्रेशर लगाना चाहता है। लेकिन क्योंकि एक रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसे बी टाइप मॉलिक्यूल अंदर की जानिब खींच रहे हैं। अब क्या होगा, इसका जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सपोज इसने अब प्रेशर लगाया 18, और जो इसमें कमी आई, आइडियल गैस प्रेशर लगा रही थी 20, इसमें जो कमी आई है 2 की, दर हकीकत वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसे अंदर की जानिब मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, और वो जो कमी है वो हमने सपोज की कि 2 की आई है। तो यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं कि रियल गैस का जो प्रेशर है P, असल में ये आइडियल गैस के प्रेशर PI के बराबर नहीं होता, बल्कि PI के प्रेशर में कमी आती है, जिसे P डैश का नाम दिया गया। हमारी रीडिंग के मुताबिक एक रियल गैस ने 18 का प्रेशर लगाया, जो कि आइडियल गैस के प्रेशर 20 के बराबर नहीं है, बल्कि इसमें 2 की कमी आई। अब ये जो P डैश है ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से प्रेशर में कमी आ रही है, और यही जिम्मेदार है फैक्टर एक गैस को नॉन आइडियल बनाने का। अगर किसी गैस में P डैश की वैल्यू 0 हो जाए तो उसमें P इज इक्वल टू PI, मतलब रियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के प्रेशर के बराबर हो जाएगा और रियल गैस आइडियल गैस बन जाएगी। इनफैक्ट P डैश वो जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नॉन आइडियल बिहेवियर का एक फैक्टर है, उसका जिम्मेदार है। अब देखिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन P डैश है ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। P डैश इज इक्वल टू AN² ओवर V²। A कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है और ये हर गैस के लिए कांस्टेंट होता है। बाज़ गैसेस के लिए A की वैल्यू ज़्यादा और बाज़ गैसेस के लिए बहुत लो। P डैश प्रोपोर्शनल है NK² के। P डैश वो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से गैस नॉन आइडियल बन रही है। अगर गैस के नंबर ऑफ मोल आप ज़्यादा लें, मतलब कि एक कंटेनर में आपने एक गैस ली 1 मोल और एक सेम वॉल्यूम में आपने एक गैस ले ली 10 मोल, तो जिस गैस के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं उस गैस का P डैश भी ज़्यादा होगा, और जिस गैस का P डैश ज़्यादा है वो नॉन आइडियल ज़्यादा होगी। इट मीन्स कि ये गैस ज़्यादा आइडियल है 1 मोल वाली एज कम्पेयर टू 10 मोल वाली गैस के। P डैश इनवर्स होता है वॉल्यूम के स्क्वायर के। इट मीन्स अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम बढ़ा दें उसका P डैश कम होगा और वो नियर टू आइडियल ज़्यादा आइडियल बनेगी, और अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम कम कर दें उस पर प्रेशर लगा के तो वो गैस नॉन आइडियल बनेगी। अब देखिए लेसर द वैल्यू P डैश मोर आइडियल विल बी द गैस। आप P डैश की वैल्यू जितनी भी कम कर सकें कर लें और गैस उतनी ही ज़्यादा आइडियल आप बना सकते हैं। और P डैश की वैल्यू कम करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल कम करने हैं और आपको वॉल्यूम ज़्यादा करना है। राइट। अब नॉन आइडियल बिहेवियर
इन 3 बातों पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ऐसी कोई भी गैस जिसमें ज़्यादा बॉन्ड है, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, वो ज़्यादा नॉन आइडियल बिहेवियर शो करेगी। नॉन आइडियल बिहेवियर डायरेक्ट रिलेट करता है मॉलिकुलर मास और साइज़ के। ऐसी गैस जिसका साइज़ बड़ा है वो ज़्यादा नॉन आइडियल है, एक ऐसी गैस जिसका साइज़ छोटा है। और नॉन आइडियल बिहेवियर डायरेक्ट रिलेट करता है पोलर नेचर। पोलर गैसेज ज़्यादा नॉन आइडियल होती हैं एज कम्पेयर टू नॉन पोलर गैसेज। कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, हमने अभी वॉन डेर वाल इक्वेशन में पी डैश का फैक्टर देखा, और इस पी डैश के फैक्टर में दैट इज ए इज कॉल्ड कांस्टेंट, और ये स्पेसिफिक है हर गैस के लिए। ये ए कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन कहलाता है, जिसके यूनिट न्यूटन मीटर फॉर मोल -2, ये ऐसा यूनिट है। ATM DM6 मोल -2, ये सिंपल कॉमन यूनिट है। कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस से रिलेट करता है, और ये डिफरेंट गैसेज में एक ऑर्डर दिया गया है। क्लोरीन का कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा और हाइड्रोजन का कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम। इट मीन्स के इन तमाम गैसेज में अट्रैक्शन के लिहाज से क्लोरीन सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आइडियल अट्रैक्शन और फैक्टर ए के लिहाज से। और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए मोर आइडियल विल बी द गैस। आप कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन को जितना कम करेंगे गैस उतनी ही ज़्यादा आइडियल बनेगी। अब इसे कंक्लूड करते हैं, समराइज हम इस तरह करते हैं, गैस बिकम मोर आइडियल बाय इंक्रीजिंग वॉल्यूम और डिक्रीजिंग प्रेशर। अगर आप चाहते हैं गैस को आइडियल बनाएं तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ा दें, और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा। गैस बिकम मोर आइडियल बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर, आप गैस का टेम्परेचर बढ़ा के भी उसे ज़्यादा आइडियल बना सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से भी अट्रैक्शन कम से कम होगी। और ये हमारे पास वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेज, जिसमें हमने अभी इस फैक्टर को डिस्कस किया कि ए कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन है। ये बाज़ गैसेज में इसकी वैल्यू ज़्यादा और बाज़ गैसेज में इसकी वैल्यू कम। अगर ये ज़्यादा हो तो गैस नॉन आइडियल ज़्यादा बनती है। एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर आप नंबर ऑफ मोल चेंज करते हैं तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उतनी गैस ज़्यादा नॉन आइडियल होगी। और वी वॉल्यूम है, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो गैस ज़्यादा आइडियल बनेगी। ये सेकंड फैक्टर वॉल्यूम वाला अभी हम बाद में आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या इफेक्टिव वॉल्यूम या नॉन कंप्रेसिबल वॉल्यूम कहलाता है। अब देखिए हम इसे डायग्राम से समझते हैं। एक गैस है, नो डाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का पास्टुलेट ये कहता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल वॉल्यूम है, ये रेड डॉट से जो शो किया गया है, ये बहुत ही नेग्लिजिबल ना होने के बराबर होता है एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इट मीन्स के पूरे कंटेनर में ज़्यादातर खाली जगह होती है और गैस के एक्चुअल मॉलिक्यूल्स बहुत कम साइज रखते हैं। अगर आप इसे कंप्रेस करें और एक हाइपोथेटिकल इमेज बनाएं कि गैस के मॉलिक्यूल ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, तो ये बहुत ही कम स्पेस है और पूरा कंटेनर खाली है। अब होता ये है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल एक्चुअल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, ये कंप्रेसिबल वॉल्यूम कहलाता है। इसे बी से जाहिर किया जाता है। जैसे ही आपको गैस को कंप्रेस करना है, एक ख़ास हद के बाद, एक ख़ास प्रेशर के बाद गैस मज़ीद कंप्रेस नहीं होती। अब देखिए, हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में आपको दो चीज़ें नज़र आती हैं, एक टोटली फ्री स्पेस और एक ये थोड़ा सा गैस का एक्चुअल वॉल्यूम जिसे हम बी से जाहिर करते हैं। अब देखें, अगर मैं ये इक्वेशन बनाऊं कि हमारे पास इस वेसल का वॉल्यूम कितना है या वेसल में क्या दो चीज़ें हैं, तो हमारे पास वेसल में एक फ्री वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, टोटल वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा पोर्शन फ्री है, खाली है, और एक थोड़ा सा वॉल्यूम बी है जो कि एक थोड़ी सी जगह पे मौजूद है। और यहाँ से अगर आप वी फ्री का फार्मूला बनाएं, वी फ्री इज इक्वल टू वी वेसल माइनस दैट इज बी, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी कि गैस के मॉलिक्यूल के पास कितना फ्री वॉल्यूम होता है। ये टोटल कंटेनर का वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि आपने इसमें से बी को माइनस करना होता है। ये बी नॉन आइडियल बिहेवियर का जिम्मेदार है। किसी गैस का जितना बी ज़्यादा होगा उतनी ही वो ज़्यादा नॉन आइडियल,
और जिस गैस का बी की वैल्यू कम होगी उतनी ही ज़्यादा वो आइडियल। अब देखिए हमारे पास डिफरेंट गैसेज हैं जिसमें बी की वैल्यूज़ दी गई हैं और बी के लिहाज से SO2 सबसे ज़्यादा वैल्यू रखती है, ये सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल, और हाइड्रोजन सबसे कम वैल्यू रखती है। इन तमाम गैसेज में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा आइडियल। अब देखिए लास्ट स्लाइड में जब हमने ए के फैक्टर को देखा था तो वहाँ पे क्लोरीन सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल गैस बनी थी, और जब हमने अब बी के फैक्टर को देखा है तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल गैस बनी है। तो क्या जब आप SO2 और Cl2 को कंपेयर करेंगे तो इनमें से कौन सी गैस ज़्यादा नॉन आइडियल बननी चाहिए? एक फैक्टर बी के लिहाज से ज़्यादा नॉन आइडियल है और एक फैक्टर ए के लिहाज से ज़्यादा नॉन आइडियल है। अब हमारा एक पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया कि नॉन आइडियल बिहेवियर डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे। सल्फर डाइऑक्साइड में चूंकि मल्टीपल बॉन्ड हैं लिहाजा इसका नॉन आइडियल बिहेवियर ज़्यादा होगा क्लोरीन के मुकाबले में, उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। और ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजीली बी लिक्विफाइड, कौन सी बड़ी आसानी से या सबसे ज़्यादा आसानी से लिक्विड बन जाएगी? लिक्विड वही गैस बनेगी जो सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल है। तो इसमें से SO2, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। SO2 will be more non-ideal because it has more bonds than that of chlorine. In the van der Waals equation for the real gases, the term that accounts for the intermolecular forces V minus B RT P plus A over V square RT minus 1, and the right option is Charlie P plus A over V square। अभी हम डिस्कस करके आए कि अट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर है उसमें रिडक्शन होती है, कमी आती है। फॉर ईच स्टेटमेंट पिक वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। हमारे पास बहुत से स्टेटमेंट्स हैं, हमने देखना है उसमें से आया ये ठीक है या गलत। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बी मोर आइडियल विल बी द गैस, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बी जितना कम होगा उतनी गैस आइडियल बनेगी। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए मोर आइडियल विल बी द गैस, दैट इज रॉन्ग, ए की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी गैस आइडियल बनेगी। गैस बिकम मोर आइडियल बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल ठीक है। गैस को गर्म करें तो उसकी अट्रैक्शन टूटती है और वो ज़्यादा आइडियल बनती है। गैस बिकम्स लेस आइडियल बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, जब आप गैस का वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल सेपरेट होते हैं, उनमें अट्रैक्शन टूटती है और गैस ज़्यादा आइडियल बनती है। तो ये रॉन्ग हो गया। गैस बिकम मोर आइडियल बाय इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर, और जब आप गैस का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है, उसे नॉन आइडियल बनना है, और यहाँ पे लिखा है मोर आइडियल, दैट इज रॉन्ग। कंक्लूजन, हमने अभी तक कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन को ए को डिस्कस किया, हमने एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बी को डिस्कस किया, और अभी हमने ये कंक्लूड करना है कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ ए मोर आइडियल विल बी द गैस। ए जितना कम होगा गैस उतनी ही आइडियल होगी। हाँ, अगर ए की वैल्यू 0 कर दें तो गैस 100% आइडियल बन जाएगी, और जितनी गैस आइडियल हो उतना ही उसे डिफ़िकल्ट होता है लिक्विफाई करना। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ बी मोर आइडियल विल बी द गैस, अगर आप बी की वैल्यू कम किए जाएं तो गैस ज़्यादा आइडियल बनती जाती है और उसे उतना ही डिफ़िकल्ट होता है लिक्विफाई करना। आप ए और बी की वैल्यू जब 0 कर देते हैं दोनों की, तो हमारे पास जो वान डेर वाल इक्वेशन है इसमें जब आप ए और बी की वैल्यू पुट करते हैं 0, वो ये बन जाती है PV इज इक्वल टू NRT, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। आप ए और बी को 0 करके एक रियल गैस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए को 0 करने से मुराद आपको उस गैस में अट्रैक्शन को नलीफाई करना है, 0 करना है, और बी को 0 करने से मुराद आपको गैस के मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम 0 करना है। दैट इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल, बट आप कैलकुलेशन में सपोज करके इसे 0 कर सकते हैं। The value of A for the gases oxygen, nitrogen, ammonia and methane is 1.36, 1.39 and 4.170, 2.253। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 4.170 जो कि अमोनिया की है। Keeping in view the value of A of each gas, pick whether given statement is right or wrong. Oxygen is most ideal gas among all। आपने आइडियल गैस उसे कहना होता है जिसकी ए की वैल्यू सबसे कम हो। अब देखिए ऑक्सीजन की ए की वैल्यू 1.36 वाकई सबसे कम है। इट मीन्स कि ऑक्सीजन वाकई तमाम गैसेस के मुकाबले में, इन गिवन गैसेस के मुकाबले में आइडियल है। नाइट्रोजन इज मोस्ट नॉन आइडियल गैस अमंग ऑल। ए की वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होगी उसने सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल बनना है।
अमोनिया की ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन फिर सबसे ज़्यादा नॉन आइडियल नहीं हो सकती। ऑक्सीजन इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइड, ऑक्सीजन की ए की वैल्यू सबसे कम है और इसे सबसे मुश्किल से आप लिक्विड बना सकते हैं। अमोनिया इज मोस्ट इजीली लिक्विफाइड, अमोनिया की ए की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये बात बिल्कुल ठीक है, आप उसे आसानी से लिक्विड बना सकते हैं। आइडियल गैसेज ऑलवेज हैव हाई वैल्यू ऑफ ए, दैट इज रॉन्ग, ए की वैल्यू कम होनी चाहिए एक आइडियल गैस के लिए। राइट अब हमारा सेकंड लेक्चर का पोर्शन है कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, कैसे एक आइडियल गैस नॉन आइडियल गैस में चेंज हो जाती है। गैसेज शो आइडियल बिहेवियर एट लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, एंड बीटा इज राइट आंसर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। आप गैस को आइडियल बनाना चाहते हैं तो उसका प्रेशर कम करें, मतलब वॉल्यूम बढ़ाएं और उसे टेम्परेचर भी हाई दें ताकि उसकी अट्रैक्शन मिनिमाइज हो। गैसेज डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आप किस कंडीशन पे गैस को डेविएट होता देखेंगे आइडियल बिहेवियर से? एट लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, एंड 40 इज राइट ऑप्शन एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। जैसे ही गैस का प्रेशर बढ़ाएं और उसे ठंडा करें तो वो नॉन आइडियल ज़्यादा बनती है। काजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, गैसेज आर आइडियल हाई टेम्परेचर लो प्रेशर और नॉन आइडियल बन जाती हैं लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे। अब देखिए हमारे पास 4 गैसेस का कंपैरिजन है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और हमारे पास ये कंपैरिजन 2 डिफरेंट टेम्परेचर पर है, 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। अब देखिए ये ग्राफ है प्रेशर एंड पीवी ओवर आरटी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आपने प्रेशर इंक्रीज किया 200, 400, 600, 800, और जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया गैसेस ने सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को लो किया 1 से कम, और उसके बाद वो 1 से ज़्यादा हो गया तमाम गैसेस का। कुछ गैसेस का लो हुआ था शुरू में और बाद में हाई प्रेशर पे तमाम गैसेस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 से ज़्यादा हो गया। अब देखिए लो टेम्परेचर पर लो प्रेशर पर पीवी ओवर आर टी की वैल्यू 1 से कम आ रही है, क्योंकि पीवी ओवर आर टी जब 1 से कम होगा तो ग्राफ नीचे की जानिब आएगा, और पीवी ओवर आर टी की वैल्यू 1 से कम आना क्या शो कर रही है। अब देखिए आप जानते हैं पीवी ओवर आर टी का आंसर जब 1 आता है तो इसका ये मतलब होता है कि आइडियल कंडीशन पर आपने गैस का प्रेशर रखा 1 atm, उसका वॉल्यूम एसटीपी पर 22.4 लीटर, और आरटी की वैल्यू आप एज इट इज़ आरटी ही लिख दें। तो गैस का जब प्रेशर 1 atm होता है तो गैस का मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। अगर आप गैस का प्रेशर जैसे ही डबल करते हैं 1 atm की बजाय 2 atm करते हैं तो बॉयल्स लॉ के मुताबिक गैस का वॉल्यूम उतना ही कम होके हाफ हो जाता है 11.2 DM3 लीटर, और अगेन आरटी वैसे ही, और आप देखिएगा ये फैक्टर का आंसर वही आएगा जो पहले था 22.4 लीटर, यहाँ भी 22.4 लीटर आएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है और ये पीवी ओवर आरटी का आंसर कांस्टेंट 1 रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ गैसेस के लिए जैसे ही आपने प्रेशर को बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पे उनका वॉल्यूम जो हाफ होना चाहिए था वो हाफ की बजाय ज़्यादा कम हो गया। पी डबल करने से वॉल्यूम 11 लीटर होने के बजाय ज़्यादा ही कम हो गया, सेज वो 8 लीटर हो गया। अब जो आंसर है ना वो 1 से कम आएगा। अब वॉल्यूम अचानक कम क्यों हो गया प्रेशर बढ़ाने से? उसकी वजह वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जिन गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अब जैसे उन्हें कंप्रेस करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, उनका वॉल्यूम अचानक ही ज़्यादा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसका मतलब है ये जो वैल्यू पीवी ओवर आर टी की 1 से नीचे जा रही है, इट मीन्स कि ये कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन ए इसका जिम्मेदार है, अट्रैक्शन की फोर्स, ठीक है। और ये देखें इस बात का सबूत, जैसे ही आपने टेम्परेचर 0 से 100 किया, ये जो ग्राफ हैं गैसेस के नीचे नहीं जा रहे, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम हो गई, मिनिमाइज हो गई। अब गैसेस डेविएट ऊपर की जानिब तो कर रही हैं लेकिन नीचे की जानिब बहुत कम कर रही हैं, और ये अट्रैक्शन
यहाँ पे जिम्मेदार थी लो टेम्परेचर पे, यहाँ पे आपने अट्रैक्शन को मिनिमाइज कर दिया हाई टेम्परेचर पर। अब देखिए सेकंड इस ग्राफ का पोर्शन जो कि हाई प्रेशर पर है, क्या हुआ कि गैसेस हाई प्रेशर पर डेविएट कर रही हैं और तमाम गैसेस कर रही हैं, हीलियम हाइड्रोजन भी, जो कि लो प्रेशर पे नियरली आइडियल थी, और यहाँ भी इवन हाई टेम्परेचर पर भी गैसेस हाई प्रेशर पर डेविएट कर रही हैं। ये हाई प्रेशर पर जब ये डेविएट कर रही हैं तो इनका PV/RT का फैक्टर ग्रेटर देन 1 है। अब देखिए जब ये ग्रेटर देन 1 होता है उसका कौन जिम्मेदार होता है? जब आप गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं तो अब वो एक ख़ास स्टेज के बाद कंप्रेस होने से इनकार कर देती है, क्योंकि हर गैस का एक अपना वॉल्यूम है जिसे एक्चुअल वॉल्यूम कहा जाता है। नो डाउट इट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, स्टिल ये एग्जिस्ट करता है और ये इम्पैक्ट रखता है, और हाई प्रेशर पे सिग्निफिकेंट हो जाता है। आप गैस को हाई प्रेशर पे मज़ीद कंप्रेस करते हैं, वो कंप्रेस होने से इनकार कर देती है। अब उसका वॉल्यूम जो है एज सच कम नहीं होता जितना कम होना चाहिए था, और प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम कम नहीं हो रहा, PV/RT का फैक्टर 1 से ज़्यादा हो जाता है। तो जब ये गैसेस का ग्राफ 1 से अबव आता है, इसका जिम्मेदार ये फैक्टर B होता है, एक्चुअल वॉल्यूम वाला, और जब ये गैसेस का ग्राफ 1 से नीचे आता है, इसका जिम्मेदार फैक्टर A, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है। अब देखिए हमने ये डिफरेंट गैसेस का PV/RT का जायजा लिया, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट लो प्रेशर, और फिर हमने एट हाई प्रेशर इसका जायजा लिया। देखिए हीलियम का ग्राफ हमेशा उस लाइन से ऊपर रहा था, हाइड्रोजन का ग्राफ भी हमेशा उस लाइन से ऊपर रहा था। जब लो प्रेशर था तब भी, और जब हाई प्रेशर था तब भी हीलियम और हाइड्रोजन उस ग्राफ से नीचे नहीं आए। इट मीन्स कि इनका ग्राफ हमेशा उस लाइन से ऊपर रहा, और जब भी लाइन से ऊपर रहता है ग्राफ, उसका जिम्मेदार कौन? फैक्टर B। तो लो प्रेशर पर भी फैक्टर B जिम्मेदार था इनके नॉन आइडियल बिहेवियर का, और हाई प्रेशर पर भी फैक्टर B जिम्मेदार है इनके नॉन आइडियल बिहेवियर का। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड शुरू